जी, अस्सलाम वालेकुम। और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो यूनिफाइंग फैक्टर है किसी भी कौम के लिए, किसी भी नेशन के लिए। और पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स एक यूनिफाइंग फैक्टर का किरदार अदा करता है। जब भी पाकिस्तान टीम किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में शरीक होती है या कोई एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो पूरी कौम यकजा होकर उसकी कामयाबी का दुआ करते हैं। और इस स्पोर्ट्स को यूनिफाइंग फैक्टर बनाने में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का, स्पोर्ट्स मीडिया का बड़ा अहम किरदार होता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्या है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे अपना रोल अदा करते हैं, इस सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे उस्ताद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब। वहीद भाई, वेलकम। कैसा गुजर रहा है आपका सारा ये टाइम? बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। बस गुजर रहा है। बात वही है कि मार्च से लेके अब तक जो है ज़्यादातर टाइम तो घर में गुजर रहा है और एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं उन हालात में मजबूरी है कि आप घर से रह के जितना काम कर सकते हैं आप घर से ही करें, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। लेकिन ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड है, तो कभी कभार बहुत थॉट सी हो जाती है कि ना तो कोई एक्टिविटीज हो रही है, ना आप ग्राउंड्स पे जा सकते हैं, ना आप मिल सकते हैं लोगों से, ना इंटरेक्शन होता है प्लेयर्स के साथ। वो जो एक होता है स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होती, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि बस मैनेज कर रहा है, उसी तरह से मैनेज कर रहा है। तो वहीद भाई, कमिंग टू द पॉइंट, आपकी नजर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म क्या है और कितना डिफरेंट है नॉर्मल जर्नलिज्म से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म? देखिए सर, स्पोर्ट जर्नलिज्म बेसिकली बेस्ट तरह से दिखता हूँ कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स, बिकॉज जैसे वो कहते हैं ना कि क्लीशे टर्म है कि आप ह्यूमन रेस के अचीवमेंट्स को बेसिकली आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में, खासकर पाकिस्तान में इन रिसेंट टाइम्स एक नया ट्रेंड शुरू हो गया जर्नलिज्म में कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चले गए। मतलब स्टोरीज, पॉजिटिव स्टोरीज जो है, फील गुड स्टोरीज जो है, अचीवमेंट स्टोरीज, वो थोड़ी सी कम हो गई है और ज़्यादा कंट्रोवर्सी पे जोर दिया जा रहा है। पीसीबी ने इसको पैसे नहीं दिए, फला हो गया, ये हो गया, इन चीज़ों पे ज़्यादा जो है फोकस होता है स्पोर्ट जर्नलिज्म में आजकल यहाँ पर। लेकिन आई थिंक स्पोर्ट जर्नलिज्म इज वेरी डिफरेंट ऑल्सो, बिकॉज एक तो ये कि आपको मौका मिलता है ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करने का जो कि अचीवर्स हैं, जो कि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो डिफरेंट फ्रॉम यू, वो जिनको कि अल्लाह ताला ने एबिलिटीज दी है, गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज है उनके पास कि वो अपने कंट्री की, अपने टीम्स की, अपने सिटीज की नुमाइंदगी करें। तो फिर इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्समैन है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन होता है। तो आई थिंक इट्स स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज वेरी एक्साइटिंग। मैं आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग बिकॉज एक तो ट्रैवलिंग का बहुत मौका मिलता है, दुनिया भर आप जाके देखते हैं क्या हो रहा है, डिफरेंट कल्चर आप एक्सप्लोर करते हैं। स्पोर्ट्समैन भी जो है ऑब्वियसली बात है, दे आर नॉट द सेम एवरीवेयर, डिफरेंट पर्सनैलिटीज है, डिफरेंट उनका जो है तरीकार है चीज़ों को देखने का। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कॉम्पिटिंग नेशन। मतलब मुझे एक थोड़ा सा एडवांटेज, मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैंने 2 ओलंपिक्स कवर किए, ओलंपिक समर गेम्स कवर किए, तो उससे बहुत फर्क पड़ा कि बिल्कुल ही तरीक़ेकार है देखने का स्पोर्ट, वो चेंज हुआ मेरा। बिकॉज व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, उनके कॉम्पिटिटर्स को, उनके एथलीट्स को आप कवर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो वी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हैज ऑलवेज बीन वेरी एक्साइटिंग। मैंने जनरल रिपोर्टिंग भी बहुत की है। व्हेन आई वाज इन रॉयटर्स आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ जनरल रिपोर्टिंग, फीचर स्टोरीज एंड ऑल दैट। लेकिन फॉर सम रीजन मेरे रूट्स हमेशा स्पोर्ट्स भी रहे। तो वो ये बात है कि मेरा बॉस था वर्ल्ड में, जो ये कहता था कि तुम ही सुधरोगे, वो हमेशा क्रिकेट में जाना है और तुम्हें स्पोर्ट्स ही करना है। तो एक आदत जो पड़ जाती है ना आपको, तो शुरू से मुझे शौक रहा है क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का। तो बस ये कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस चीज़ का शौक रहा है उसी चीज़ में अल्लाह ताला ने कैरियर बनाने का मौका दिया, प्रोफेशन बनाने का मौका दिया। तो आई कंसिडर माय सेल्फ वेरी लकी इन दैट। वहीद भाई, क्या आपने पूरी दुनिया में जर्नलिज्म की है, ट्रैवल किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, हॉकी टीम के साथ, ओलंपिक्स आपने कवर किए, दुनिया भर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का लेवल कहाँ रेट करता है एज कम्पेयर टू ग्लोबली, जो इंटरनेशनली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो रही है या दूसरे मुल्कों में हो रही है? दोनों में फर्क क्या है और पाकिस्तान को आप उसके मुकाबले में कहाँ रेट करते हैं? देखिए खैर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है पाकिस्तान में कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है
कि जब तक कि एक रिपोर्टर खास करके वो जब तक के बाहर ही निकलेगा अपने मुल्क से, जाके वो इंटरनेशनल इवेंट्स कवर नहीं करेगा रेगुलरली, वो भी उसका चोजन स्पोर्ट होगा, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, टेनिस हो, जो भी, जब तक कि वो बाहर नहीं निकलेगा अपनी कंट्री से, वो नहीं सीख सकता, वो नहीं ग्रो करेगा एज ए पर्सन, एज ए। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है, ये एक इशू बहुत है पाकिस्तान में, कि हमारे मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर्स के पास आपको पता है कि वो फंड्स ही नहीं होते कि वो रेगुलरली एक स्पोर्ट जर्नल जाके कवर कर सके। मैं तो बड़ा लकी रहा कि व्हेन आई वाज न्यूज़ इंटरनेशनल, तो मैंने 15-16 साल ट्रैवल किया रेगुलरली, बिकॉज तो एक हमने कॉन्सेप्ट निकाला था कि हर इवेंट को हम स्पॉन्सर करते थे। मतलब इवन व्हेन आई वेंट टू कवर द ओलंपिक्स भी, वर्ल्ड कप भी, वो सब स्पॉन्सर्ड होता था कि हम स्पॉन्सर्स लेके आते थे, और वो स्पॉन्सर्स की वजह से जो है वी वर एबल टू, आई वाज एबल टू रन कवर। तो एक तो वो बड़ा इशू है यहाँ पर पाकिस्तान में कि फंड्स नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मीडिया हाउसेज ज्यादा इंकरेज नहीं करते आपको इन चीजों के लिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक और इशू ये कि पाकिस्तान में वी एक्सेल इन ओनली अ फ्यू स्पोर्ट्स। मतलब क्रिकेट हमारा मेन स्पोर्ट्स है, हॉकी हुआ करता था, स्क्वॉश हुआ करता था, वो खत्म हो चुका है। मतलब पहले हॉकी मैंने बहुत कवर की, हॉकी ओलंपिक्स आया, बट 2 ओलंपिक्स दैट आई कवर्ड वाज ओनली बिकॉज ऑफ हॉकी। तो हमारे स्पोर्ट्स में जिसमें हम शाइन किया, जिस स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट भी बहुत लिमिटेड है। तो हमारा बेसिक स्पोर्ट जर्नलिज्म है राइट नाउ, इट्स जस्ट फोकस्ड ऑन, इट्स क्रिकेट सेंट्रिक। हर आदमी जो है बस क्रिकेट पे करना चाहता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरे स्पोर्ट्स को एक तो कवरेज भी नहीं मिल रही, वो मतलब टाइम नहीं मिल रहा है मीडिया में, और इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ फैन बेस ही नहीं है हॉकी का, ना फैन बेस है स्क्वॉश का, ना टेनिस का। तो देखेगा कौन, सुनेगा कौन आपकी? तो वो सबके सब जो है वो, अब क्रिकेट में जब आप आते हैं तो एक चीज यहाँ पर पता नहीं क्यों लोगों के जहन में चीज बैठ चुकी है कि आप जितनी मिर्च मसाले वाली स्टोरी देंगे, जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज आप क्रिएट करेंगे, लेके आएंगे, और ज्यादा आपकी चीजें पढ़ी जाती है। तो वो एक अनफॉर्चुनेट एलिमेंट यहाँ पर आ गया है पाकिस्तान में। लेकिन फैजान, एक चीज जो डेफिनेटली विच बॉदर्स मी अ लॉट इज के हमने जिस वक्त, जैसे मैंने 80s में स्टार्ट किया था, 86 में मैंने स्टार्ट किया था जर्नल, तो फ्रॉम 86 ऑनवर्ड्स टिल टुडे, आई ऑलवेज इन माय अर्ली इयर्स आई वाज वेरी लकी के ऐसे लोगों के अंडर काम करने का मौका मिला जो आप चीजें, सीनियर लोग थे, आप उन्होंने किसी मतलब डेस्क पे काम करवाया, रिपोर्टिंग करवाई, स्पोर्ट्स करवाया, जनरल रिपोर्टिंग करवाई, मतलब पक्का करते थे जर्नलिज्म। प्लस जो एथिक्स है जर्नलिज्म की वो आपको सिखाते थे, चीजें सारी चलती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी पोजीशन ये आ रही है कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे वहाँ बहुत सारे मतलब चैनल्स पे, न्यूज वगैरह में है ही नहीं, सीनियर लोग ही नहीं है जो कि आपको मतलब यंगस्टर्स को गाइडलाइन देंगे। तो देयर इज नो डायरेक्शन हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या, जर्नलिज्म जनरली का कोई डायरेक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मुझे कभी कभार वो होता है कि आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। एंड आई वुड लव के कोई इंस्टीट्यूशन हो हमारा प्रॉपर पाकिस्तान में, जहाँ पर यंगस्टर्स को जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में, उनको स्पोर्ट जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाया जाए, उनको प्रैक्टिकली बताया जाए कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, क्या उसके एथिक्स होते हैं, क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी हैंडल की जाती है, स्कैंडल हैंडल की जाती है। ये सारी चीजें जो है मतलब कोई एक प्रॉपर हमारे पास कोई सेटअप हो जहाँ सिखा सके यंगस्टर्स को, तो उससे बहुत फायदा पहुंचे, बहुत फायदा पहुंचे। वही भाई, लेकिन आप अपना तजुर्बा से कोई 40 साल का, 4 दहाइयों का तजुर्बा है आपका तकरीबन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने के लिए बुनियादी तौर पर क्या चीजें जरूरी हैं किसी में भी? तकरीबन तो 40 डिकेड का तजुर्बा भी नहीं हुआ अभी तो, 32 ईयर्स लगा लो। लेकिन आई थिंक मैं हमेशा एक बात करता हूँ सॉरी, कि आप किसी भी चॉइसिंग फील्ड में जाए, माय मैसेज इज वेरी क्लियर, इफ यू आर पैशनेट अबाउट दैट वर्क, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, देन डू इट। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट वर्क, डोंट डू इट। स्पोर्ट्स खास करके जर्नलिज्म एक ऐसी चीज है जिसमें कि पैशन के बिना तो आप काम कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये कोई 9 to 5 वाली जॉब होती नहीं है। अब फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी बेहतर हुए, लेकिन पहले तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी इतने खास नहीं होते थे आपको। लेकिन बस एक शौक था कि हाँ जी करना है, करना है, करना है, रिपोर्टिंग करनी है। तो मैं भी आया और लोग भी मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हैं। लेकिन द की टू मी इज कि हाउ पैशनेट आर यू एंड वेदर यू हैव द एप्टीट्यूड फॉर जर्नलिज्म। जर्नलिज्म हर आदमी नहीं कर सकता पहला, ये मतलब बड़ी गलत फहमी है लोगों की यहाँ पर, हमारे पाकिस्तान में बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि कहीं और नौकरी मिल रही तो चलो यार अखबार में काम कर लो, चैनल में काम कर लो, ये कर लो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मीडिया को आप चाहे चैनल हो, चाहे
प्रिंट हो चाहे डिजिटल हो, इट्स ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और जो सबसे की एलिमेंट है वो आपका रिपोर्टर है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका सबसे की एलिमेंट है मेरी नजर में, नंबर 1 रिपोर्टर, फिर नंबर 2 जो आपका डेस्क, जो कि स्टोरीज को सब करता है, उसको मतलब निखारता है, जो इम्पोर्टेंस समझता है कि कौन सी स्टोरी सिग्निफिकेंट है, किस स्टोरी को ऊपर करना है, किस स्टोरी को नीचे करना है, किस स्टोरी को 2 कॉलम में करना है, किस स्टोरी को मेन हेडलाइन में चलाना है, किस स्टोरी को ब्रेकिंग चलाना है। तो दीज 2 सेक्शंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमारे वहाँ ये चीज़ों को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि किसका क्या रोल है, तो उस वक्त तब बड़ा मुश्किल होगा। अब हमारे वहाँ तो आपने देखा है कि अभी पता चल रहा है कि चैनल्स पे तो एक बंदा स्पोर्ट्स भी कर रहा है, तो उसको एकदम से कहते हैं जाओ जी वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई वो भी कर लो, फिर वो कहते हैं कि वो एम्प्रेस मार्केट में जो है वो क्लीन अप ऑपरेशन हो रहा है जाओ वो कर लो, फिर वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस जाओ वो कर लो। तो हाउ डज वन बिकम अ प्रॉपर रिपोर्टर, हाउ डज वन लर्न टू स्पेशलाइज इन दिस थिंग? तो ये बड़ा एक इशू है हमारे वहाँ। तो उस क्लास में देखता हूँ तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं है यहाँ पर। वही भाई, जब कोई रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टर भी बनता है, तो रिपोर्टर के लिए एक बड़ा अहम टूल होता है सोर्सेज। अगर आप अपने तजुर्बे से कुछ यंगस्टर्स की रहनुमाई फरमा सके कि सोर्सेज को किस तरह बनाया जाए, सोर्सेज किस तरह प्लान की जाए, या सोर्सेज से कॉन्टेक्ट किस तरह डेवलप किया जाए, उसकी कोई टिप्स अगर आप दे सकें। ठीक है, सोर्सेज का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है ना फरहान, वो है कि आपका जिसके साथ रिलेशनशिप बनता है, आप उसको कितना मतलब ट्रस्ट करते हो और आप कितना उसको प्रोटेक्ट करने को तैयार हो। बिकॉज इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर सोर्सेज तो फिर तो बात बनती नहीं है। दूसरी चीज ये कि जब आप कॉन्टैक्ट ट्रस्ट पे बेस्ड, म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। मैं एग्जाम्पल मान लें मेरा बोर्ड में कोई ऑफिशियल है जिससे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, म्यूचुअल ट्रस्ट हम दोनों के आपको ये देखना पड़ता है कि कितना रिलायबल है आपका सोर्स, कितना ट्रस्ट होती है आपका सोर्स। यू कांट जस्ट टेक एनीवन ऑन फेस वैल्यू कि ये कह रहा चलो जी सही कह रहा है, ऐसा नहीं होता। फिर आपको खुद अपना सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये जब आपको कोई स्टोरी देता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गोइंग थ्रू द स्टोरी, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन ही हैज गिवन यू। जो आपको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहा है, आपको खुद असेस करना है कि यार इसका मकसद क्या है, इस इन्फॉर्मेशन से किसको कितना फायदा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, क्या ये फेयर है, किसी को मतलब ये एंगलिंग तो नहीं है इसके अंदर। वो चीजें जो है ना, चीजें अंडरस्टैंड करना, दैट इज टू मी द की। अगर आपका सोर्सेज है लेकिन अगर आप उनको ट्रस्ट नहीं करते तो फिर बात नहीं बनती, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो आप सोर्स को भी देते हैं, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका सोर्स आपको कोई बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, या आपका सोर्स आपको कोई एकदम क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट पे कोई चीज देता है जो आपकी स्टोरी फाइल करनी है। बहुत दफा ऐसा में हुआ है मेरे साथ, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे एक मेरा सोर्स था, उसने मुझे रात को तकरीबन 12 बजे बताया कि यार अभी 1 घंटे पहले जो है वेस्ट इंडीज में इंजमाम का और यूनिस का शायद ऑस्ट्रेलिया झगड़ा हो गया ड्रेसिंग रूम में। अब टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे स्टोरी फाइल करनी थी, पेजेस जा रहे थे, बट बिकॉज आई ट्रस्टेड द सोर्स आई वेंट अहेड विद द स्टोरी। मुझे मतलब जो हमारे एडिटर थे, स्पोर्ट्स एडिटर गुलाम भट्टी ने कहा, आप ही गया देख लो या श्योर, मैंने कहा जी मैं ट्रस्ट करता हूँ। वो सही निकली स्टोरी, बाद में बिल्कुल सही निकली, अगले दिन ही वो सही निकली। तो आई थिंक इट्स अबाउट हाउ यू क्रिएट योर नेटवर्क। और टू मी मैं हमेशा एक रहता है जब अपना नेटवर्क क्रिएट करो, आप पहले अपना नेटवर्क क्रिएट करो, पहले आप कंफर्टेबल मतलब फील कराओ, कैसे बोलते हैं अपने जो आपके साथ जो जिसका रिलेशनशिप आपका बिल्डअप। लॉट ऑफ टाइम ऐसे भी होता है ना फैजान कि आपका किसी से रिलेशनशिप है, वो आपको ट्रस्ट करता है, वो आपसे खुल के बात करता है, वो आपकी अपनी इनर चीजें आपको बताता है कि देखो यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एंड देन यू कैन डू द स्टोरी कोटिंग सोर्सेज, नॉट नेमिंग द प्लेयर, लेकिन वो बात सही होती है बिल्कुल, तो आपकी स्टोरी में धक्का होती है। तो आई थिंक that is to me the most key part of a successful reporter's job is कि he has to have a very reliable network
वेरी गुड नेटवर्क, वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ सोर्सेज। अगर आपके सोर्सेज नहीं है, अगर आप सोर्सेज को नहीं मतलब लेके चल सकते अपने साथ, क्योंकि इसमें ये एस्पेक्ट ये है कि अगर आपके सोर्सेज है तो फिर आपको प्रोटेक्ट भी करना है। कभी कभार ये भी होगा कि उसको आपकी जरूरत पड़ेगी, ही में नीड योर हेल्प, वो चाहेगा कि आप कोई उसके लिए स्टोरी, ऐसी कोई स्टोरी करो जो उसके मतलब फेवर में आ रही है, आपको करना पड़ेगा। दैट इज द वे हाउ सोर्सेज वर्क। एंड विदाउट अ नेटवर्क ऑफ सोर्सेज द रिपोर्टर इज ब्लाइंड। सीधी बात है, मुझे आज तक बता दो फिर, कभी किसी आपको कोई मतलब आसमान से नहीं आती स्टोरी, ना कोई आपको बताएगा ऑफिशियल कि हाँ जी हुआ है। आपका सोर्स का जो नेटवर्क है वही आपको या तो इन्फॉर्मेशन देता है या हिंट देता है या जो भी है। तो आई थिंक रिपोर्टर विदाउट अ नेटवर्क ऑफ सोर्सेज, अ नेटवर्क ऑफ रिलायबल सोर्सेज इज जीरो, टू मी इट्स जीरो। वही में एक और चीज हमने देखी है कि आप समझते हैं कि क्या एक जर्नलिस्ट किसी एथलीट के साथ दोस्त हो सकता है? किसी एथलीट या किसी स्पोर्ट्स पर्सन से दोस्ती क्या जर्नलिज्म का एथिक्स इस बात की इजाजत देती है आपको? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप दैट यू आर विलिंग टू गो टू। देखा, मेरे बहुत दोस्त रहे, आपको पता है, मेरी राष्ट्रीय से बहुत दोस्ती है, ऑलरेडी बहुत दोस्ती है, कुछ और प्लेयरों से, ऑफिशियल से भी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, वेरी क्लोज आज तक है। लेकिन बात वही ना फैजन, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच आर यू विलिंग टू, कैसे बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज। सीधी सी बात है, मैं कॉम्प्रोमाइज के वर्ड इस्तेमाल करूंगा। अगर आपका एक दोस्त है, एक प्लेयर आपका दोस्त है, ठीक है, आप उसको ऐसी बात सपोर्ट करोगे, लेकिन किस हद तक सपोर्ट करोगे? अगर आपको चीज पता चल गई है कि ये चीज बहुत जो है गलत हो रही है, जो भी हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उससे बात करो एज अ फ्रेंड के, यार ये चीज गलत है, उसको आप एडवाइस दो। लेकिन बिल्कुल हो सकती है दोस्ती, मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती दोस्ती, लेकिन इट शुडंट कॉम्प्रोमाइज योर जजमेंट। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि देखिए, हम बड़े फैंस होते हैं, मतलब बिकॉज वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो हम एथलीट्स को, सुपर एथलीट्स को हम बड़ा लाइक अ नॉर्मल फैन, हम भी उनको आइडलाइज करते हैं ना, करते हैं। मैं बड़ा फैन था जहांगीर खान, जहांगीर खान और माय फेवरेट मतलब हर सूरत में। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट इंसिडेंट ऑन दिस। व्हेन आई वाज इन न्यूज, एक स्टोरी आई रात को हमारे पास कि जी जहांगीर की जो वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ थी, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, उनकी कहीं से कोई वो आया कि जी उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहांगीर ने मुझे बहुत मारा है और डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस था। तो वी सेट डाउन, हमारा एडिटर इंसिस्टेंट था, न्यूज एडिटर जो था उस वक्त इमरान साहब, इंसिस्टेंट था कि स्टोरी चलनी चाहिए। हम इंसिस्टेंट थे, हमने कहा देखें जी ये बहुत मतलब एक बड़ा नाम है पाकिस्तान स्पोर्ट्स का, इसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो लेट्स नॉट रश थिंग्स, हम थोड़ा सा और इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एंड वी डोंट गेट जहांगीर वर्जन ऑन इट, इसको चलाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि हम गंदा कर रहे हैं एक मतलब किसी सेलिब्रिटी को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम एक टॉप स्पोर्ट्समैन को गंदा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो बाद में हमने स्टोरी चलाई, जहांगीर का वर्जन भी लिया। So at times it gets difficult, but there's nothing wrong in having friendships, but it should not compromise your judgment. And secondly, भाई साहब से भी बात मैं करता हूँ कि मुझे आजकल की ये जो ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ है कि तस्वीरें उतरवानी है प्लेयर्स के साथ, ये मुझे नहीं समझ में आता। ये टू मी दिस इज नॉट ऑन एट ऑल। देखिए, यू हैव टू इवन विद प्लेयर्स, आप प्राइवेटली एक प्लेयर के साथ कमरे में बैठे हुए हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप पान खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन पब्लिकली जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में है या मतलब इफ यू आर एनी पब्लिक प्लेस, यू हैव वेरी गुड रिलेशन विद प्लेयर, द प्लेयर में हैव वेरी गुड रिलेशन विद यू, लेकिन एट दैट टाइम आई थिंक उसके ऊपर भी यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड यू आल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट आप ना उसको लिबर्टी दे सकते हैं कि वो आपके उसमें एरिया में वो करे, ना आप लिबर्टी लेके आप उसके एरिया में जो इंटरफेयर करें। देन यू हैव टू ट्रीट हिम एज अ प्लेयर एंड ही हैज टू ट्रीट यू एज अ जर्नलिस्ट, ठीक है ना? तो ये चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल तो ट्रेंड ऐसा चला हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बस सेल्फियां ले लो प्लेयर्स के साथ खड़ा होकर, मुझे समझ नहीं आता। फिर दूसरा ये कि अगर एक प्लेयर के साथ अच्छी है किसी की, वो उसको खड़ा होकर पूरा एडवाइस कर रहा होता है, मतलब पब्लिकली सबके सामने कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, रॉन्ग। आप ये दोस्ती में किसी के साथ, आप ठीक है प्राइवेटली उससे बात कर लो, बाद में वो आपसे कोई अगर एडवाइस मांग रहा है आप दे दो उसको, कोई मसला नहीं है, बट पब्लिकली यू नीड टू कीप अ डिस्टेंस। अगर आप अपना एक डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, अपना एक जोन क्रिएट नहीं करेंगे, तो फिर लोग आपके साथ लिबर्टी लेंगे। जब लोग आपके साथ लिबर्टी लेंगे तो फिर इट कॉम्प्रोमाइजेस योर इंटीग्रिटी एज अ जर्नलिस्ट। ये मैंने देखा है। मैं एक आई वोंट टेक नेम्स, लेकिन मैं एक आपको बताता हूँ, एक हमारा यंग लड़का है, रिपोर्टर था वो, अब तो खैर वो फ्रेंचाइज में चला गया, वो एक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है कराची का।
मैं कैसे से स्टेडियम पे था, तो उस क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने उससे बड़ी अजीब तरीके से बात की। तो मैं थोड़ा सा वो हुआ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा किस तरह तुम आप बात कर रहे हो उससे, मतलब ये जर्नलिस्ट है, वो रिपोर्टर है। तो उसने हंसते, नहीं हमारी तो बहुत पुरानी है और ये वो करके, वो एग्जैक्टली वही चीज थी। मैंने उसको नहीं समझाई, मैं कहा देखो यार तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन यू कांट डू दिस, यू कांट अलाउ हिम टू डू दिस पब्लिकली, क्योंकि इन पब्लिक, एक पब्लिक की नजर में आप जर्नलिस्ट हो, आप रिपोर्टर हो, आपकी एक इज्जत है। अगर पब्लिक के सामने किसी को आपने इतनी छूट दी है कि वो आपसे लिबर्टी ले रहा है, फॉल फॉल बक रहा है, गालियां दे रहा है, इट्स नॉट ऑन, आपका इंप्रेशन तो गलत पड़ रहा है ना। इट जस्ट डजंट गो विद योर प्रोफेशन। ये छोटी छोटी चीजें जिनका बहुत आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपनी इंटीग्रिटी को, अपने रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दोस्तियां होती हैं, जाहिर सी बात है यार, आप मतलब अच्छी बात है, आप एक प्लेयर के साथ अगर सुबह शाम आप मतलब उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो पूरी सॉफ्ट स्पॉट क्रिएट होते हैं, सॉफ्ट स्पॉट भी क्रिएट होते हैं प्लेयर्स के साथ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आई थिंक यू नीड टू ले डाउन योर जोन वेरी क्लियरली कि भाई ये आप कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। ये चीज होना बहुत। वही भाई, क्या किसी जर्नलिस्ट का फैन मूवमेंट आ जाना नेचुरल है या ऐसा नहीं होना चाहिए? यूजुअली होता है कि हम बड़े मैचेस कवर कर रहे होते हैं तो थोड़े बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली जब पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है और शायद अपने रिवायती हरीफ के अगेंस्ट खेल रही होती है, तो थोड़े बहुत प्रॉब्ली फैन मूवमेंट आ जाता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, और क्या कभी आपने ऐसा फैन मूवमेंट फील किया हो कि जीतने पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड आप हो गए हो वाइल कवरिंग द मैच, या हारने पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो? आई थिंक इट्स नेचुरल, स्पेशली अगर आपकी कंट्री इन्वॉल्व है, अगर आपका मुल्क खेल रहा है, तो बिल्कुल क्यों नहीं। आप एक जर्नलिस्ट ही क्या है, अगर वो पैशन ना हो उसके अंदर, अपने मतलब वो इमोशंस ना हो जीत को एंजॉय करने के या हार की डिसअपॉइंटमेंट ना हो फील करे, तो वो जर्नलिस्ट ही नहीं हो सकता। फिर वो अपनी राइटिंग्स में, अपनी रिपोर्टिंग में कैसे वो चीज कन्वे करेगा, वो फीलिंग, वो पैशन कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ये तो एक नेचुरल चीज है। लेकिन मेरे साथ हुआ है बहुत, जैसे 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स में जब हम सेमीफाइनल हारे हॉकी में जर्मनी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज सो क्रश्ड कि मैं आके मीडिया सेंटर में जब बैठा तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा था, मैं तो स्टोरी नहीं लिखी जा रही थी। तो मरहूम फारूक मजहर बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर भी रहे, वो कई अखबारों के, मुस्लिम के और न्यूज के, प्लस फिर वो अच्छी गई वॉज अ फैंटास्टिक राइटर। तो वो बड़ा मतलब पैम्पर मी अ लॉट। तो वो आया कहने लगे क्या कर रहे थे, तो मतलब बैठा हूँ, हम हार गए, दिल्ली चाह रहा हूँ। ही टोल्ड मी, सेड किया देखो बात, तुम यहाँ किस लिए बैठा, तुम्हें अखबार ने किस लिए भेजा है? मैंने कहा जी काम के लिए। तो कहने तुम्हारा अखबार तो वेट कर रहा है तुम्हारी स्टोरी। कहले ये तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट, ये तुम्हारा सब कुछ, ये सब बाद में। कहले इस वक्त एज अ ट्रू प्रोफेशनल तुम पहले अपना काम पूरा करो, फिर उसके बाद जितना भी तुम्हें डिसअपॉइंट होना बिल्कुल हो जाओ, कोई मसला नहीं, इट्स योर राइट, बिल्कुल तुम पाकिस्तानी हो, you should feel the pain of defeat. If the journalist can't feel the pain of defeat, the celebration of victory, तो फिर वो जर्नलिस्ट ही क्या हो? हमने सेलिब्रेट भी बहुत किया है जीतने पे। अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आपको पता है कितने मतलब होते हैं, कैसे बोलते हैं, वॉलेटाइल किस्म का एटमॉस्फेयर होता है। आई हैव बीन टू इंडिया मेनी टाइम्स, मतलब 96 का वर्ल्ड कप, उसके अलावा भी बड़ी साउथ एशियन गेम, चैंपियंस ट्रॉफी, बायलैटरल सीरीज वगैरह सब कवर की। इंडियन से हमारी दोस्ती भी है, लेकिन बात है बैठते थे हम, मतलब प्रेस बॉक्स में बैठते हैं तो होता है आपको बिल्कुल करंट फील होता है, टीम अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैं एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि डोंट कैसे बोलते हैं, मेक आप ज्यादा उसके एग्जिबिशन ना करें अपने इमोशंस, ठीक है, डोंट ओवरडू इट, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती फैजान कि हाउ डू दीज इमोशंस फिट इनटू अ फ्रेंचाइज सेटअप। ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आती। आई कैन अंडरस्टैंड यू फीलिंग बैड फॉर पाकिस्तान लूजिंग और पाकिस्तान विनिंग, बट ये इस किस्म के इमोशन शो करना प्रेस बॉक्स में एक फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट में मुझे नहीं समझ में आता। और फिर उसमें अब ये तक भी होने लगा है, यू नो इट वेरी वेल, कि मैंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया है कि लोग जो है वो फ्रेंचाइज की किट्स पहन के आ जाते हैं, शर्ट्स पहन के आ जाते हैं प्रेस बॉक्स वगैरह में। अब टू मी इट्स वेरी क्लियर, मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो मीडिया बॉक्सेस हैं, these are meant for working journalists. Now what is the description of a working journalist? Working journalist का डिस्क्रिप्शन ये है जिसकी रोजी रोटी टोटली जो है वो डिपेंड करती है उसके काम पे।
जो वो काम कर रहा है, जो वो रिपोर्टर है, जो भी है, वो टोटल अपनी लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है, वो वर्किंग जर्नलिस्ट है। नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट वो होता है जो कि और काम भी कर रहा है, किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई पार्ट टाइम काम है, किसी का कोई गाड़ी का शोरूम है या कुछ है, लेकिन उसकी जर्नलिज्म का भी शौक है, तो वो आर्टिकल्स भी लिखता है, असाइनमेंट बेसिस पर रिपोर्ट भी करता है, वो नॉन वर्किंग जर्नलिस्ट है। तो वो एक क्लियर डिफरेंशिएशन होनी चाहिए वर्किंग में और नॉन वर्किंग में। लेकिन जहां तक ये आपका सवाल है इमोशन शो करने का, as far as the national team is concerned, बिल्कुल you should feel the emotion, it's very important, but don't overdo it। मतलब बुरा लगता है अगर आप एज ए जर्नलिस्ट आप बैठे हैं, अब बहुत सारी जगहों पे तो आप कर भी नहीं सकते, यू नो दैट। मतलब अगर आप इंग्लैंड में बैठे हैं या आप कुछ ममालिक ऐसे हैं कि बुरा समझा जाता है इस चीज को, क्या एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या वो कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत सब करते हैं, यू नो इट, कि हर जर्नलिस्ट का एक होता है अटैचमेंट होती है अपनी टीम के साथ, तो वाई नॉट, सब करते हैं, खासकर इंडिया पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं। लेकिन हर चीज में बस वही बारी एक्सेस ना करें, एक्सेसिव ना करें, तो इट्स नॉट, इट डजंट लुक बैड। भाई तो यार समझते कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया जितना बढ़ चुका है पाकिस्तान में, उसने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का ट्रेंड थोड़ा चेंज किया और असर डाला है जिस तरह की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होती है उसके ऊपर। बिल्कुल डाला, बहुत ज्यादा असर डाला। देखिए बात हुई है फैजान कि मैंने जब शुरू की जर्नलिज्म, इट्स बेसिकली आई वुड लुक एट इट दिस वे कि 30 साल पहले या 35 साल पहले हम इनविजिबल होते थे लोगों के, साफ साफ सीधी बात है। मतलब लोग मेरी बायलाइन पढ़ते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता था कि वहीद खान है कौन, मतलब वहीद खान क्या चीज है। लेकिन जब वो मेरी बायलाइन पढ़ते थे तो बायलाइन की वो वैल्यू होती थी, तो बड़ा एक वो होता था, यार वहीद खान तो अच्छा लिखता है, वहीद खान की स्टोरियां देता है, वहीद खान बड़े एक्सपोजर करता है, ये वो करता है। बट विद टाइम एज टेलीविजन केम इन, एक तो वो इनविजिबिलिटी वाला फैक्टर, एक वो जो वाव वाला फैक्टर था, अननोन के यार कौन है इसमें मिलूं, वो चीज खत्म होना शुरू हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जब चैनल्स एकदम से ग्रोथ शुरू हुई आफ्टर 2002 and 3, तो वो लोगों सामने आना शुरू हुआ। तीसरा, जब जो सोशल डिजिटल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इसने तो आके बिल्कुल ही चेंज कर दिया आपके क्या बोलते हैं लैंडस्केप। इसलिए क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा इशू ये आया कि पीपल जिनका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स का, जिनका कोई प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है जर्नलिज्म का, उन्होंने भी छलांग लगा दी। एज लॉन्ग एज यू मतलब यू कैन स्पीक वेल, एज लॉन्ग एज यू कैन कंपेयर, ठीक है, ये आ जाओ आप भी कर लो। बट अ लॉट ऑफ पीपल और सोशल मीडिया जो मुझे सबसे ज्यादा जो वो होती है, आई गिव यू एग्जांपल, आज की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने अभी आज एक ट्वीट किया अबाउट हसन अली। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये हसन अली के ट्रीटमेंट जो है वर्चुअल अच्छी हुई है, ये वो। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको जब तक ये ठीक नहीं होता हम इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे और इसको जो हमारा वेलफेयर फंड है उससे पैसे देंगे। अब बोर्ड के पास दो वेलफेयर फंड है, एक तो टेम्पररी है जो कोविड की वजह से सेटअप हुआ था, और एक उनका जो पीएफ फंड होता है जिसमें प्रोविडेंट फंड वगैरह काटा जाता है, वो ठीक है। अब ये बोर्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए, नहीं किया बोर्ड ने। मैंने ट्वीट में सिवित का लिखा, मैंने कहा भाई बात ये है कि क्या हसन अली एलिजिबल है या नहीं, को, मतलब हसन अली एलिजिबल और डज ही नीड, क्या उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि मतलब उसको आपको वेलफेयर फंड से पैसे देने पड़ रहे हैं? बिकॉज एक प्लेयर है जो पाकिस्तान का प्लेयर है ना फैजान, उसका एक स्टेचर है। बोर्ड क्यों कह रहा है कि हम इसको वेलफेयर फंड से पैसे दे रहे हैं? बोर्ड सिर्फ इतना कह दे कि जी हम इसको पैसे देंगे जब तक ये नहीं खेल रहा, हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, लेकिन हम इसको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे या हम इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगे, एंड ऑफ स्टोरी, खत्म हुई। असिस्टेंट वर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग, इज ऑल्सो रॉन्ग। आप ये कहना चाहिए था आपको कि हम इसको फाइनेंशियली ही विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द बोर्ड, खत्म की कहानी। असिस्टेंस भी गलत था वर्ड। तो मैंने वो एक चीज लिखी। अब उस पर बहुत सारे जो होता है कि मतलब रीट्वीट्स वगैरह जो आती है, a lot of people don't even understand what you're trying to say। मतलब मुझे उस चीज से बड़ी इरिटेशन होती है कि यार आप समझो तो सही, लिखा क्या है भाई, पॉइंट क्या है मेरा। ओ जी वो हसन अली ने अपना बैक ब्रेक किया मुल्क के लिए, आप इस तरह लिख रहे हो। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ उसने बैक ब्रेक नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी क्रिकेट बोर्ड जो है उसके साथ ज्यादती कर रहा है, ये लिख करके उसको वेलफेयर फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। अल्लाह ना करे हसन अली को वेलफेयर फंड से असिस्टेंस पड़े यार। अब इट इज द क्रिकेट बोर्ड्स मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स विच आर रॉन्ग। तो ये एक बड़ा इशू है हमारे सोशल मीडिया में कि पीपल विद नो बैकग्राउंड, नो इनसाइड नॉलेज, वो कमेंट कर रहे होते हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि अपना एक मतलब ट्विटर पे एक लगा लो नोटिस कि भाई अब इन फ्यूचर जो है या तो 1000+ वाले जो है फॉलोअर्स या तो वही मुझे फॉलो करे, बाकी सबको मैं फॉलो कर रहा हूँ,
या वही जवाब दे, वही मतलब बात करे, क्योंकि टू मी इट गेट्स अ बिट इरिटेटिंग का टाइम के लिए 20 फॉलोअर वाला, 5 फॉलोअर वाला, 100 फॉलोअर वाला, यार कम ऑन यार, व्हाट इज दिस? मतलब आप नहीं फेदर, माय पॉइंट इज दिस, ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट जिसने अपना नाम बनाया 30 साल मतलब सर्जरी करके और सक्सेसफुल ऑपरेशन करके, है ना? ऐसे जब हम उसके पास जाते हैं, do we treat him the same way that we would treat a normal person who has just had 2 or 3 years in the profession? आप कितना मतलब इम्पोर्टेंस देते हो कि नहीं यार ये 30 साल का तजुर्बा, भाई सुनो जो कह रहा है. Why don't you apply the same thing when you are in the social media and sport journalism? आप अगर वहीद खान को ट्वीट कर रहा है या अगर कोई मतलब माजिद भट्टी ट्वीट कर रहा है, यार हमारी कोई अहमियत है, कोई वेटेज है हमारा, आप क्या फजूल मतलब उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हो? यू डोंट इवन नो द बैकग्राउंड ऑफ द ट्वीट, यू डोंट इवन हैव द प्रॉपर इनसाइड नॉलेज. मतलब एक बंदा लंदन में बैठ के एक्सपर्ट बना हुआ है क्रिकेट का, ओ भाई मतलब तू काम कर रहा है नॉर्मल 9 to 5 का, और तू हमें सिखा रहा है क्रिकेट के मतलब बारे में कि यार ये ऐसा है, यार ये ऐसा. एट टाइम्स इट गेट्स यू नो लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. बट अब बात ये है कि वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट. और ये चीज ऐसी है कि नाउ आई एम स्लोली गेटिंग यूज्ड टू, क्योंकि अब मैं खुद क्योंकि सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल वाला चला रहा हूँ, अब मुझे यूज करना पड़ेगा क्योंकि अब ये नेसेसिटी भी है. बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, टू पास ऑन माई नॉलेज, माई इन्फॉर्मेशन. इट्स अ वेरी बिग, इट्स अ वेरी वाइड बेस्ड प्लेटफॉर्म. तो इट्स अ नेसेसरी इवल यार, इस तरह से क्या, इट्स अ नेसेसरी इवल टू माई माइंड. यू कांट सर्वाइव विदाउट इट. हमने देखो फैजान, जब चैनल निकले थे ना, तो हमने यही गलती की थी, हम सीनियर थे. उस पर जब टेलीविजन चैनल निकल रहे थे, हमसे कहा गया, हमारे सीनियर्स ने हमसे कहा कि भाई आप अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उससे बढ़ के कुछ चीज ही नहीं थी. तो हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं चैनल्स को. हुआ ये उसकी वजह से कि गैप्स आए, गैप्स क्रिएट हुए, वॉइड आया है, क्योंकि लोग कम थे, क्वालिफाइड लोग कम थे, तो दूसरे लोगों को मौका मिला आने का. वी मेड अ मिस्टेक, वी शुड हैव टेकन चैलेंजेस. उससे फायदा ये होता है कि अगर इन चैनल्स में, तो वी वुड हैव सेट अप अ सिस्टम कि जहां पर जो नए लोग आते, हम उनको प्रॉपर तरीके से घूम करके आगे उनका कैरियर फर्दर. अब यू वर्क विद मी इन जो इंग्लिश, मतलब हमने पूरी टीम बनाई थी और आपने देखा किस तरह काम होता है. तो वहाँ थोड़ा सा आई थिंक हम सीनियर्स ने गलती कर दी. और जहाँ तक सवाल है, डेफिनेटली सोशल मीडिया वगैरह या डिजिटल मीडिया, तो ये तो फ्यूचर है अब आपका. और खासकर सो भाई शायद प्रॉब्लम कनेक्टिविटी इशू था. बट एक और चीज जो हमने वाइल ग्रोइंग अप जर्नलिज्म में फॉलो करते थे जब हम नए नए आए थे, आपकी और हमारे एक और सीनियर, हमारे एक और मोहतरम समीउल हसन बंडी साहब की एक राइवलरी थी. राइवलरी क्या, मुकाबला रहता था, कंपटीशन रहता था. और रोजाना सुबह हमारा एक रूटीन होता था कि यार द न्यूज और डॉन पढ़ना है कि यार वहीद भाई ने क्या लिखा है, समी भाई ने क्या लिखा है. वो क्या उसका पस मंजर था, और आज वो चीज क्यों नहीं होती? आई थिंक सर उस वक्त मतलब हमें एडवांटेज थोड़ा ये मिला कि क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में तो न्यूज़पेपर्स ही सारा मेन होते थे. और फॉर्चुनेटली समीर था, वो काम करता था डॉग न्यूज के लिए, मैं काम करता था गैंग के लिए, 2 बड़े न्यूज थे. और न्यूज नया नया निकला था, न्यूज अखबार जब निकला 91 में, it changed basically how sports is covered in Pakistan. हमने 3 कलर पेज लिखा है, कलर तस्वीर आना शुरू हुई, तो हमारा एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल था कवरेज का, स्पोर्ट्स का, वाइब्रेंट था, डॉन था, ओल्ड स्कूल तरीकेकार था. वी फोर्स देम टू चेंज देयर वे ऑफ रिपोर्टिंग. और क्योंकि 2 बड़े अखबार थे, सबसे मेन सर्कुलेटेड अखबार थे, मतलब जो कॉरिडोर ऑफ पावर है, जो इन्फ्लुएंस मेकर्स है, वो पढ़ते थे. तो दैट इज व्हाई वी वर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन. तो वी वर वेरी मतलब हमारा बड़ा एक वी वर फ्री एट दैट टाइम कि हम फोकस करते थे अपने काम. और एक बिटर राइवलरी थी. ऐसी बात है कि मतलब डॉन और जंगी तो बड़ी पुरानी राइवलरी.
तो फिर वो राइवलरी है, इट इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, आप लोग के लिए भी होता था सुबह अखबार पढ़ना, लेकिन हमारे लिए भी एक बड़ा टेस्ट होता है। जो सुबह उठ के जैसे हम अखबार, मैं न्यूज अखबार नहीं खोलता था, मुझे पता था न्यूज में क्या छपा हुआ है, मैंने दिया, मैं डॉन खोलता था हमेशा और दूसरा अखबार खोलता था देखने के लिए कि यार क्या ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं, या इन्होंने क्या ब्रेक किया या क्या मिस किया। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ, मुझे पता होता था कि मैंने ये स्टोरी न्यूज में जो इनके पास नहीं है, तो बड़ी खुशी होती, दे दिया जी आज को, मतलब जो है टोपी हो गई इनके साथ। लेकिन जिस दिन वो कोई स्टोरी ब्रेक करते थे, मेरे पास नहीं होती थी, तो बड़ा एक फील होता था कि यार ये क्या हो गया। बट इट मेड अस वेरी बेटर जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारी उस चक्रों में, एक दूसरे को आउटडू करने के चक्रों में हम बहुत क्वालिटी रिपोर्टिंग करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब टू गो टू द ग्राउंड एवरी डे, मीट विद पीपल, इंटरेक्ट विद पीपल, कीप इन टच विद द सोर्सेज। तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म एट दैट टाइम आई थॉट वाज वेरी गुड। उस वक्त जो स्टोरी ब्रेक हुई है, अगर आप 90s का टाइम देखो, बड़ी बड़ी चीजें ब्रेक हुई है। मतलब एट दैट टाइम आई थॉट पाकिस्तान journalism, Pakistan sport journalism, Pakistan was better than even India and other Asian countries. We had gone leaps ahead of them. मतलब the sort of stories we were breaking, मतलब हमने यहाँ से बैठ के, मुझे पता है कि मैंने यहाँ से बैठ के CBFS की बहुत बड़ी स्टोरी देखी, जिसपे फिर अब्दुल रहमान बुखातिर को जाहिद मानी वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, आसिफ बाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। तो वी वर मूविंग वेरी फास्ट एंड दैट वाज वेरी गुड। जब इतनी अच्छी कंपटीशन राइवलरी होती है तो बड़ा मजा आता है। अच्छा, दोस्ती हमारी थी, वैसे हमारी दोस्ती बहुत थी, लेकिन अगेन आई थिंक कि जो सारा जो चीज था ना, वही था कि बोथ ऑफ पास लव्ड क्रिकेट, बोथ ऑफ पास लव्ड स्पोर्ट्स। तो जब आप वो काम कर रहे हो तो जिससे आपको लगाव है, मोहब्बत है, तो फिर आप अच्छा ही करोगे। आई थिंक आप अच्छा ही करोगे। अभी थोड़ा सा मुझे फील आता है कि आजकल इशू आ रहा है ना, सडन ये आ रहा है कि पीपल वांट टू बिकम फेमस वेरी सून। मतलब लोग चाहते हैं कि यार हम बस फेमस हो जाए जल्दी। आई ऑलवेज फेल्ट कि यार देखो, ऐसा नहीं होता। आप मतलब किसी प्रोफेशन में चले जाओ, 1000 लोग हैं तो 10 स्टैंड आउट करेंगे, और वो स्टैंड आउट इसलिए करेंगे, अपने काम के स्टैंड आउट करेंगे, लेकिन वो 10 लोग स्टैंड आउट करने के लिए इट टेक्स टाइम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिस्पेक्टेड फॉर योर वर्क। तो हमारे वहाँ थोड़ा सा जो है ना, वो अब क्विक फिक्स वाला सीन चल रहा है कि जल्दी 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 हमें वो रिस्पेक्ट मिले, हमें वो स्टैंडिंग मिले जो इनको मिलती है, हमसे लोग उसी तरह घबराए जैसे इनसे घबराते हैं, या हमसे उसी तरह मिले प्लेयर जिस तरह इनसे मिलते हैं। दैट इज रॉन्ग। आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ये स्लो प्रोसेस होता है, आपके काम से होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपका काम बोलेगा यार, इट्स योर वर्क। आज मैं मतलब प्राउड फील करता चीज में कि हमने तो अपने काम से लोग सिर्फ जो है इधर उधर की चीजें करके नहीं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर वर्क दैट मैटर्स। आई थिंक कि अगर आप फोकस्ड है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, इफ यू वांट टू बी समथिंग बिग इन जर्नलिज्म, यू कैन बी समथिंग बिग, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। आप क्या सोच के आप आए हो जर्नलिज्म में, और आप क्या करना चाहते हो। एंड वन थिंग मैं एक बात कहूंगा दुनिया पैदल, ये थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि इंग्लिश और उर्दू जर्नलिज्म में फर्क है। इंग्लिश जर्नलिज्म को हमेशा ये एडवांटेज रहा है कि इंग्लिश जर्नलिज्म को इंटरनेशनल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क अब्रॉड, वर्क फॉर फॉरेन चैनल एंड वायरेज सर्विसेज। और उर्दू में ये थोड़ा सा इशू है, अब थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इशू है उर्दू जर्नलिज्म इंग्लिश में, ये फर्क आता है, ये फर्क आता है। वही पे चलते चलते नए एस्पायरेंट्स जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में ख्वाहिशमंद है, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ अगर आप अपने तजुर्बे से उनको ये मशवरा दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये, मेरा एक ही मशवरा कि भाई आप अगर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हो तो ये सोच के आओ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में कि ये आप इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हो। ठीक है, दैट यू डिसाइड दैट दिस माय लाइवलीहुड इन फ्रॉम नाउ ऑन विल बी थ्रू स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आपको अच्छा वक्त भी देखना पड़ेगा, आपको बुरा वक्त भी देखना पड़ेगा, ऊंच नीच सब आएगी, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि यार अगर मैंने ये एज अ प्रोफेशन चूज किया है तो मुझे फिर इस प्रोफेशन से इतना लगाव होना चाहिए कि सुबह, मेरा एक सिंपल फॉर्मूला रहा है हमेशा तक, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, कि अगर सुबह 9 बजे आप उठते हैं या 10 बजे उठते हैं और आपका मन नहीं चाह रहा ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, या अगर आप 5 बज रहे हैं और आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका दिल चाह रहा है बस निकलो यहाँ से जल्दी, तो भाई फिर आप मत उसको, क्योंकि काम वही काम, आप उसी प्रोफेशन में कामयाब होंगे जब आप सुबह उठेंगे और आपका दिल चाह रहा हो कि यार इट्स अ न्यू डे फॉर मी, इट्स अ न्यू चैलेंजेस, आई वांट टू गो एंड वर्क। या शाम को चाहे आपको कोई असाइनमेंट वजह से रुकना पड़ रहा है लेट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मैं करके जाऊंगा।
ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर आप में ये पैशन है तो आप करो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। और फिर दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आजकल बहुत इजी हो गया है। जब हमने स्टार्ट किया था तो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, हमें किताबें खोलनी पड़ती थी, सब करना पड़ता थी। आजकल इंफॉर्मेशन बहुत आराम से मिल जाती है, आप एक क्लिक मारो हर चीज आ जाएगी। खुदा के लिए आप स्पोर्ट्स जर्नल में खास करके किसी भी फील्ड में आप आए, प्लीज रिसर्च अपना प्रॉपर करके आए। आप चाहे टेलीविजन शो करने बैठे हैं, चाहे आप कोई आर्टिकल लिखने बैठे, आप लोगों के कहने पे ना चलें, आप अपनी रिसर्च करें। उसके बाद पहले आप अपना एंगल क्रिएट करो। आप ये सोचो कि यार मैं किस चीज पे जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग अ शो विद, मैं बात करूँ, अगर आप एक शो कर रहे हो वसीम खान के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए कि फैजान जो है वो विदाउट प्रिपरेशन जो है वसीम खान के सामने जाके बैठे। ठीक है? नहीं, एक दिन पहले आप पूरा रिसर्च करो, आप पूरा प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि यार इससे मैंने क्या क्या सवाल करने, कौन से इंटरेस्टिंग इश्यूज है। एंड देन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, माय एडवाइस इज always keep that one story in mind which you know will go viral। क्योंकि अगर आपने एक इंटरव्यू किया किसी बड़े बंदे के साथ या प्लेयर के साथ और उसमें कुछ चीज वायरल नहीं हुई ना, तो फिर वो फेल है आपका इंटरव्यू, फिर वो बेकार है आपका। क्योंकि आपको मौका मिला एक प्लेयर के साथ, बड़े प्लेयर का बैठने का या एक ऑफिशियल बैठने का, एंड यू वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी about questions which have already been repeated 1,000 times। तो हमेशा रिसर्च बेस्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि if you are done your homework, you will never be short of questions, you will never be found out। वो आपको कभी डिफेंसिव नहीं कर सकता, वो आपको बैकफुट नहीं कर सकता। तो मेरा मशवरा यही है कि भाई जो काम करो खुदा के लिए उस पर बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बगैर तो कदम there's no shortcut to any to success। लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम आएंगे और 4 सोशल मीडिया पे स्टोरियां लगा देंगे या 4 जुमले बोल देंगे उल्टे सीधे, या 2 मतलब यूजलेस किस्म की स्टोरीज ब्रेक कर देंगे, उससे हम मशहूर हो जाएंगे। आप मशहूर तो होंगे लेकिन वक्ती तौर पे, लेकिन आपकी लेगेसी कोई नहीं है भाई। लेगेसी आप कुछ नहीं छोड़ रहे। द पॉइंट इज कि एज ए जर्नलिस्ट आपका नाम रहना चाहिए, हर आपकी एक बात होनी चाहिए कि हाँ यार एक जर्नलिस्ट था, इसने बड़ा काम, ये चीज बड़ी बेटर है। दैट इज माय एडवाइस फर्स्ट फॉरमोस्ट, कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। विदाउट हार्ड वर्क यू नॉट गेटिंग इट। बिल्कुल वहीद भाई, और विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी नहीं हो सकता। और मेहनत करें, रिसर्च करें। और वहीद भाई गुरु स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के, इनकी बात यकीनी तौर पर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में तमाम यंगस्टर्स के लिए एक रूल बुक की हैसियत रखती है, और इनसे हमें हमेशा सीखने का मौका मिला और उम्मीद है आइंदा भी सीखने का मौका मिलेगा। वहीद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। और फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा और सजेशंस जो भी हो प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे जरूर उससे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू, देखने का शुक्रिया।